ने जब लंदन की तहजीब को देखा और जब हिंदुस्तान आए और ईमानी हरारत वाले मुसलमानों की तहजीब को देखा तो इकबाल से शरह दीवाने इकबाल में एक बात है कि इकबाल से किसी ने पूछा कि इकबाल, दुनिया की अगर कोई फौज होती, दुनिया का कोई कमांडर होता, दुनिया की कोई सिपह सालार होता, तो एक तरफ हजारों फौज, एक तरफ 313, एक तरफ तलवार ही तलवार, एक तरफ 6 या 7 या 8 तलवार, एक तरफ खाने की फरावानी और एक तरफ भूख का ये आलम कि जिस खजूर से गुठली करते थे मोहम्मद के मानने वाले, जिस खजूर से सहरी करते थे उसी खजूर की गुठली से अफ्तार करते थे। एक बात बताओ इकबाल, ये ताकत कहां से आती थी कि एक बात, दुनिया का कोई कमांडर होता, कोई सिपह सालार होता, अपनी फौज को अगर तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनी देता तो फौज सिलेंडर हो जाती कि सिपह सालार कहाँ तलवार कहाँ फौज। मगर सहाबा का इश्क देखें, सहाबा का एतकाद देखें, सहाबा का हुजूर की जात पर भरोसा देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें। हुजूर ने तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनी दी, सहाबा ने यह भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार कहाँ टहनी। सहाबा वही लेकर के बद्र की वादी में कूद गए। जब कुफारो मुशरिकीन ने कहा था कि माज़ अल्लाह मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तो सहाबा ने कहा था सुनो, न तीर पर न तकिए पर न भाले पर भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा नाज मुस्तफा है। हजरत उस्मान गनी एक जगह बैठे हुए हैं और बैठ करके कभी हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। किसी ने आकर के कहा उस्मान, अगर हम किसी दुनियादार को देख ले कि कहीं पे हंस के मुस्कुरा रहा है फिर चुप हो जा रहा है, दुनिया समझेगी पागल है। हजरत उस्मान को किसी ने टोका, कहा उस्मान क्यों मुस्कुराते हो फिर चुप हो जाते हो। कहा सुनो, 7 साल हो गए हैं, मेरे करीम आका एक दफा यहीं पर बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, मैं हुजूर की उस सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ मुस्कुरा कर। कहना जोर से सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, हम सिर्फ हुजूर की जात को नहीं, हज का मौका है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज पर नहीं गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना करके भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हाथ बांधना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा इस चीज को और उन बख्तों से जाके बता दीजिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, कोई भी मकतबे फिक्र का आलिम इस हदीस को पढ़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधना चाहे फजर की नमाज, और जैसे हाथ बांधना चाहा, अल्लाहु अकबर कहना चाहा, वैसे अबू बकर के कान में ऊँटनी की आवाज आई। हजरत अबू बकर हाथ नीचे कर लेते हैं और पीछे घूमते हैं। सहाबा ने कहा अबू बकर नमाज छोड़ करके पीछे घूमने की क्या वजह है। हजरत अबू बकर कहते हैं सुनो, ये किसी और ऊँटनी की आवाज नहीं है, ये वही ऊँटनी है जिस पर मेरे आका सवार होते हैं। अरे जोर से कहने सुभान अल्लाह। कहाँ हैं आप? हजरत अबू बकर हजूर की ऊँटनी की आवाज भी पहचानते थे। क्या मोहब्बत थी सहाबा की, आज क्या हम मोहब्बत कर सकते हैं। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, उसी आका के नाम पर अगर मोहब्बत का दम भरते हैं। शालों के अंदर में जिनके हाथ हैं मैं जान सकता हूँ, मगर इश्क जब अंगड़ाई लेता है तो न गर्मी न बरसात की परवाह करता है। इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा हाथों को उठाए, हाथों को उठाइए मोहब्बत से। जो चचा हैं वो लोग भी उठा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मोहब्बत की बात आई है तो जान देने को बीच में कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, फैसला नहीं कर पाए आप शायद। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए और जिसका हाथ न उठे उसे कहिए हुजूर के नाम पर दुनिया जान देने को तैयार है। और दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज, चैनल वाले भाइयों सबसे ज्यादा बीमार आप लोग हो, दुनिया में सारी खुराफात का जड़ हो तुम लोग, तुम ही लोग हाथ नहीं उठाते हो। जरा आप लोग भी हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ, उठाइए मोहब्बत के साथ हाथ, दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से, दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है,
हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह वही शेर होगा, उस शाकाने उस मुस्तफा का मजमा होगा। फिर सलमान नजरी खड़ा होकर के कहेगा कि लब्बैक के नारों से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाको गवा देंगे। दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इससे आज के साथ इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। याद रखना, पाकिस्तान की जमीन पर व्हील चेयर पर बैठ करके एक दरवेश ने कहा था कि सुनो, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम बरसात में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब हुजूर के वकार की बात आएगी, हुजूर की इज्जत की बात आएगी, हुजूर के नामूस की बात आएगी, हुजूर के वकार की बात आएगी, तो हम दावे और डंके की चोट पर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का। अख्तर काशिफ साहब, आप नारा नहीं लगा सकते हैं? कसम खुदा की, दुनिया में जितने शायर हैं, बस मैं दिलबर भाई से डरता हूं। मैं शायर समझते हम पढ़े तो नारा लगाया जाए, अब मैं पढ़ूं ये नारा लगाया तो कोई हराम है? कोई हराम है? नूर भाई, शिर्क है? आप नहीं नारा लगा सकते? दिलबर भाई ने बहुत जगह लगाया भी है। क्या भाई? डर से बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप मोहब्बत के साथ आइए। मेरे इमाम ने फरमाया, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत फरमाते हैं, एक नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था, ये आरजू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। इस जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। पीर नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं, इज्जत से न मर जाएं, इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। आइए इसी ख्यालों फिक्र के साथ नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें। कह दे सुभान अल्लाह। अगला मिसरा अगर आपकी तमन्ना होगी, मेरी तमन्ना से मुत्तसिल, तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह कि खुदा की शान करीमी से इस्तिफादा करें, नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें। हमें बुलाएंगे कैसे ये मुस्तफ़ा जाने, हम उनके दर पे पहुंचने का बस इरादा करें। हमें बुलाएंगे कैसे ये मुस्तफ़ा जाने, हम उनके दर पे पहुंचने का बस इरादा करें। जब आशिक की ज़बान और मुत्तसिल होती है तो आशिक कहता है कि अब आली शान महलों में भी दिल मेरा नहीं लगता, मदीने के सिवा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। नबी के दर ज़ियारत को ज़फ़र तकदीर लगती है, वहाँ जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता।
नबी के दर ज़ियारत को ज़फ़र तकदीर लगती है। हाज़रीन, यकीनन ये साथ, ये लम्हा, यकीन की असासा ज़िंदगी की राहों में कभी कभी आता है। बुज़ुर्गान दीन की महफिल में पहुँचने के बाद ये दस्तूर होता है कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। रातें अल्लाह ने ज़िंदगी में करोड़ों सैकड़ों अता फरमाई है। हर रात हम अपने आप के लिए जीते हैं, आज की रात ज़िक्र रसूल पाक के लिए हम जी रहे हैं। हर रातें आराम के लिए होती है, कुछ रातें दीन के काम के लिए होती हैं। यकीन मानिए, जब कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा, तो याद रखिएगा हुजूर देख रहे हैं मदीने से, मेरा ग़ुलाम ठंडक के इस मौसम में बैठा किसी और के लिए नहीं है, मेरा जिक्र सुनने के लिए बैठा है, मेरी नात सुनने के लिए बैठा है, मेरी बात सुनने के लिए बैठा है। हम आज किस लिए बैठे हैं? चेहरे वद्दुहा का जिक्र होगा, हम सुनेंगे। जुल्फ़े वल्लैल की बातें होंगी, हम सुनेंगे। सीने अलम नशरह लका का तज़किरा होगा, हम सुनेंगे। हुजूर का मकाम बयान होगा, हम सुनेंगे। आज उसी इंशाअल्लाह करीम में से हुजूर की नात के हवाले से जनाब अख्तर काशिफ साहब क़िबला इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में मुहताज तारुफ नहीं है। आप तक आना चाहते हैं, मगर आप अपनी समातों को यकजा करें। एक बार मैं चाहता हूँ, मेरी तमन्ना, मैंने आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की आज, और न वो वक्त इसकी इजाज़त देता है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि वक्त को खुद अपनी औकात का पता है आज कि हम किस तेज़ी के साथ सफ़र कर रहे हैं। मौसम भी ठंडक का है, हुजूर साहिब सज्जादा भी तशरीफ़ रखते हैं। बस एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, इस नीयत के साथ, इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सरकार सुरकाही के शहर और सरकार सुरकाही के सदक़े में मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। बस एक कता पढ़ता हूँ, उसके बाद जनाब अख्तर काशिफ साहब क़िबला की आमद होगी। ये मनक़बत का खूबसूरत मिसरा आपकी समातों के ज़िंबील मोहब्बत तक कफ़ील अंबर पहुँचाना चाहता है। याद रखिएगा कि जिंदगी की रातों की एक रात जब मखदूम-ए कायनात की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में पहुंचती है, तो यजीद ने कहा, ज़ैनब तेरे पास कुछ नहीं बचा, न तेरे पास तेरा भाई हुसैन बचा, न तेरा भाई अब्बास बचा, न तेरे बेटे औनो मोहम्मद बचे, न तेरा भतीजा कासिम बचा, न तेरा भतीजा अली अकबर बचा। अली की बेटी यजीद के दरबार में यजीद के इन जुमलों को सुन करके लहजाए अली में अली की बेटी बोलती है, यजीद सुन, ये सच है, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, मेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, मेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, मगर मेरे पास एक दौलत बची है। वो दौलत ये है कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अल्लाह और